भगवती सूत्र में कहा गया है, जीवे णम भन्ते मोहनिज्जेणम कडेणम कम्मेणम उदिन्नेणम उवट्ठा इज्जा हंता उवट्ठा इज्जा से भन्ते किं वीर्यत्ताये उवट्ठा इज्जा अवीर्यत्ताये उवट्ठा इज्जा गोयमा वीर्यत्ताये उवट्ठा इज्जा नो अवीर्यत्ताये उवट्ठा इज्जा जय वीर्यत्ताये उवट्ठा इज्जा किं बाल वीर्यत्ताये उवट्ठा इज्जा पंडीय वीर्यत्ताये उवट्ठा इज्जा बाल पंडीय वीर्यत्ताये उवट्ठा इज्जा गोयमा बाल वीर्यत्ताये उवट्ठा इज्जा नो पंडीय वीर्यत्ताये उवट्ठा इज्जा नो बाल पंडीय वीर्यत्ताये उवट्ठा इज्जा। प्रश्न किया गया है कि जब पूर्वकृत मोहनीय कर्म का उदय काल होता है, उस समय कोई जीव उपस्थान यानी आध्यात्मिक विकास कर सकता है क्या? उत्तर दिया गया, विकास कर सकता है। और वह जो विकास करता है वे वीर्य भाव में विकास करता है। जैन तत्वज्ञान में 8 कर्म बतलाए गए हैं। उनमें चारित्र और सम्यक्त्व को विकृत करने वाला कर्म मोहनीय कर्म होता है। मोहनीय कर्म के 2 विभाग हैं, एक दर्शन मोहनीय और दूसरा चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय सम्यक्त्व को न आने देने वाला है, पर साथ में चारित्र मोहनीय का एक अंश अनंतानुबंधी कसाय, क्रोध मान माया लोभ, इसका भी सम्यक्त्व को न आने देने में योगदान रहता है। तो जब यह दर्शन मोहनीय कर्म और अनंतानुबंधी कसाय का हल्कापन होता है या विलय होता है, तब सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती है। तो मोहनीय कर्म का उदय काल है, उस अवस्था में भी आत्मा विकास कर सकती है। ठीक है, उदय काल है, पर विकास हो सकता है, क्योंकि मोहनीय का उदय भी सघन भी हो सकता है, हल्का भी हो सकता है। कभी विकास होगा तभी आत्मा आगे बढ़ेगी, मोक्ष को कभी प्राप्त करेगी। तो ये मोहनीय कर्म दर्शन और चारित्र से बहुत गहराई से संबद्ध है। अब ये जो विकास होता है उसके 3 भाग हैं, 3 चीजें हैं। बाल वीर्य, बाल पंडित वीर्य और पंडित वीर्य। बाल वीर्य क्या होता है? सुयगड़ो आगम में भी बताया गया है, अविरयिंग पडुच्च बाल्ये विरयिंग पडुच्च पंडिये वीर्या विरयिंग पडुच्च बाल पंडिये आश्रय। कि जीव में अव्रत होती है, अविरति होती है, कोई व्रत संयम नहीं होता है, विरति नहीं होती है, तो पूर्णतया अविरति की अवस्था है जीव में, वो बाल वीर्य की अवस्था है। बाल है यानी अविरति है, अव्रति है। इस बाल वीर्य में प्रथम 4 गुणस्थानों का समावेश हो जाता है। मिथ्या दृष्टि गुणस्थान भी इसी में है और चौथा अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान भी इसी में। यानी बाल वीर्य में मिथ्यात्वी जीव भी हो सकता है
और सम्यक्त्वी जीव भी हो सकता है। तो मिथ्यात्वी है वो सम्यक्त्वी बन गया तो विकास हो गया। विकास हुआ उस समय भी मोहनीय क्रम का उदय तो है। तो मोहनीय क्रम का उदय अनेक रूपों में होता है। कहीं कहीं मोहनीय क्रम इतना खराब नहीं है कि जीव को आगे बढ़ने नहीं देता है। ठीक है, मोहनीय क्रम है, फिर भी आगे बढ़ो, थोड़ा आगे बढ़ने का अवसर भी देता है मोहनीय क्रम। इसलिए यूँ बहुत एक खराब कर्म होने के बावजूद भी कुछ उसका इतना सा मान लें कि उदय काल में भी जीव को आगे बढ़ने का भी मौका तो मिलता है। तो मिथ्या दृष्टि जीव है, वो भी बाल है, वो विकास करके बालवीर्य की भी ऊंची स्थिति में आ जाता है। यानी चौथे गुणस्थान में अविरति सम्यक दृष्टि बन जाता है। तो मोहनीय क्रम का उदय काल है, अभी भी प्रत्याख्यानी है, प्रत्याख्यानी उदय है, संजुलन का उदय है, फिर भी जीव विकास कर लेता है, मिथ्यात्वी से सम्यक्त्वी बन जाता है। और फिर और भी आगे विकास होता है। सम्यक्त्वी फिर देशवृत्ति बन सकता है, आगे सर्ववृत्ति बन जाए। और कभी कभी ह्रास भी हो सकता है मोहनीय क्रम के उदय काल में। सर्ववृत्ति साधु है, वो देशवृत्ति बन जाए, देशवृत्ति सम्यक्त्वी तक रह जाए, और सम्यक्त्वी कभी मिथ्यात्वी बन जाए। तो मोहनीय क्रम के उदय काल में ह्रास भी हो सकता है और विकास भी हो सकता है। तीन चीजें हैं, सम्यक दर्शन, देशव्रत और सर्वव्रत। ये अध्यात्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि सम्यक्त्व आ जाए तो विकास हुआ है, फिर देश व्रत आ जाए तो और विकास हो गया, और सर्वव्रत आ जाए तो और ज़्यादा, यानी साधुत्व आ जाए तो और ज़्यादा विकास हो गया। और मिथ्या दृष्टि जीव में भी यत्किंचित विकास तो हो ही सकता है, इसलिए वो भी गुणस्थान है। मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, मिथ्या दृष्टि में जो विकास है, गुणवत्ता है, वो अच्छी चीज है मिथ्या दृष्टि की भी। तो मिथ्या दृष्टि में भी कुछ विकास हो सकता है। सर्ववृत्ति का देशवृत्ति कोई न बन जाए, देशवृत्ति का केवल सम्यक्त्वी तक न चला जाए, सम्यक्त्वी मिथ्यात्वी न बन जाए, यानी अपक्रमण ह्रास की ओर आत्मा का प्रस्थान न हो जाए। यह ध्यातव्य है कि विकास करना ही चाहिए, ह्रास की ओर तो न जाए। कोई साधु है तो पंडित वीर्य में है, छठे गुणस्थान से लेकर यह पंडित वीर्य शुरू हो जाता है। पांचवें गुणस्थान में बाल पंडित वीर्य होता है, प्रथम चार गुणस्थान में बाल वीर्य होता है। तो सर्वव्रती कोई साधु बन गया है, वो दुर्भाग्य से कभी वापिस गारहस्थ में न चला जाए, छठे गुणस्थान से नीचे न चला जाए। यह स्थिति रहे, यह भावना रहे कि कहीं अधः पतन मेरा न हो जाए। साधु इसके प्रति जागरूक रहे, और जितना साधना का आगे विकास कर सकूं वह मैं करने का प्रयत्न करूं। तो ये जो वीर्य शक्ति है, बाल वीर्य है, बाल पंडित वीर्य है, पंडित वीर्य है, तो पंडित वीर्य है साधु में होता है, वो व्रत की दृष्टि से है। सम्यक तो है ही है, पंडितता है वो व्रत की दृष्टि से है। तो पंडित, ज्ञान से पंडित होना एक बात है, कोई विद्वान तो बन गया, परंतु साधना नहीं है तो इस आगम की इस भाषा में तो वो अपंडित है, अपंडित वीर्य वाला है, पंडित वीर्य नहीं है। पोथे बहुत पढ़ लिए, पंडित बयान कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित। पढ़ पढ़ पोथा जग, पोथे पढ़ पढ़ करके तो पंडित बन गया, पर विरति नहीं आई है तो जैन आगम वाला पंडित वो नहीं बना, वो पंडित वीर्य नहीं आया। तो यहाँ पंडितत्व है वो व्रत से आता है, संयम से आता है।
और श्रावक है उसमें थोड़ा सा आंशिक व्रत है, इसलिए उसमें बालता भी है और पंडितता भी है, दोनों का मिश्रण है। इसलिए श्रावक यानी पंचम गुण स्थान वाला जो होता है वह बाल पंडित होता है। अब श्रावक है, 12 व्रत भी ले लिए, बहुत अच्छी बात है, तो विकास तो और आगे करना चाहिए। 12 व्रत तक विकास हो गया, और आगे विकास कैसे हो? हमने सुमंगल साधना के रूप में एक प्रारूप बना रखा है श्रावक श्राविकाओं के लिए कि सुमंगल साधना और ज़्यादा व्रत की दिशा में गति होती है। उसके वैसे 6 नियम हैं अहिंसा सत्य आदि के रूप में, तो उनका और विकास कर ले, बहुत थोड़े कठिन भी हैं, तो श्रावक का और ज़्यादा विकास हो जाए। 12 व्रत लिए हुए 5 साल हो गए, जिंदगी भर के लिए ले चुका 5 साल हो गए, 60 वर्ष पार हो गया, ऐसा श्रावक है, वो फिर सुमंगल साधना की दिशा में भी गति कर सकता है। सुमंगल साधना श्रावक संदेशिका में भी दी हुई है, तो उसको समझ करके और आगे उपस्थान आध्यात्मिक विकास की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। तो जितना जीवन में व्रत और त्याग का विकास हो, तो साधु के भी विकास होना चाहिए, और ज़्यादा विकास करे। घर छोड़ दिया, साधुपना ले लिया, बहुत ही ऊंचा काम कर लिया, अब साधुपने में भी और ज़्यादा विकास कर सके, वो प्रयास साधु को करना चाहिए। और कैसा मेरा ज्ञान दर्शन साहित्य का विकास हो, साधना का विकास हो, और कैसे अच्छी सेवा कर सकूं, तो उस विकास पर ध्यान देना चाहिए। आप लोग जो श्रावक हैं या गृहस्थ हैं, वो भी ध्यान दें भी कि कैसे मैं अध्यात्म में उपस्थान और ज़्यादा, श्रावक हैं तो श्रावकत्व में निखार है। कोई मान लो श्रावक भी नहीं है, नॉन जैन एक ऐसे ही हैं कि त्याग संयम को ज़्यादा नहीं समझ रहे हैं, तो जितना वो भी विकास कर सकें, जीवन में संयम ला सकें, अनुव्रतों को भी स्वीकार कर लें, तो उनका भी विकास हो सकता है। साधुओं का चतुर्मास होता है, मौका मिलता है, ऐसे ही संपर्क होता है, तो साधुओं से जानकारी मिलती है। सामान्य आदमी जो ऐसे कोई नए, हमारी परिभाषा में सम्यक भी है, एक नए श्रावक है, परंतु साधुओं से अनुराग हो गया, साधुओं से बात को समझा, और वह भी त्याग संयम की दिशा में आगे बढ़ सकता है, और इतना उसका भी जीवन निर्मल बन सकता है कि बहुत सादगीमय शांतिमय जीवन उसका हो जाता है। तो साधु लोग हैं जो उपदेश देते हैं, बताते हैं, उनके निमित्त से, उनके प्रयास से कईयों को निर्मलता की दिशा में, अध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो सकता है। तो चतुर्मास का समय वो तो और ज़्यादा धर्म की साधना का है। वैसे कि श्रावक श्राविकाएँ हैं, चतुर्मास का वो भी सावन भादवी, ये सावन का महीना है, तो कैसे संयम की ओर त्याग प्रत्याख्यान ज़्यादा रह सके। जैसे जमीकंद है कि भाई जमीकंद को छोड़ दें, चौमासा है, सावन भादवा है, पूरा नहीं छोड़ सकते तो 1-2 महीना भी छोड़ दें, चौमासे में छोड़ दें। लहसुन, प्याज, शकरकंद, गाजर, ये मूला आदि ऐसी चीज़ें हैं कि भाई इनका सेवन 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना जितना उसके, कि जमीकंद का सेवन नहीं करेंगे। जहाँ अनंत काय के अनंत जीव हैं, उनके भक्षण के बिना भी काम चल सकता है, तो क्यों अनंत काय का सेवन करें। तो पूरा नहीं छोड़ सके तो कुछ समय के लिए कुछ सीमा में छोड़ दे, तो वो भी एक संयम अहिंसा का एक विकास का क्रम बन सकता है। कि चतुर्मास है, रात्रि भोजन नहीं करें, तो वो भी क्रम कि रात को खाना नहीं खाना है, ये भी संयम की बात है कि भी हम संयम की दिशा में आगे बढ़े। तो और भी सचित का भी, जितना सचित भी पानी नहीं पिए, सचित नहीं खाएं, अपने संयम के हिसाब से सचित का परित्याग करें। अब सचित है उसका भी आरंभ समारंभ जितना कम हो। अब ये अच्छी सचित का त्याग कर दिया तो खूब अग्नि में उबालो, वही उबालो उबालो उबालो, फिर जितना हो उसके उबालने से भी बच सका है। कि अब नारंगी है, मान लो कि उबालना क्या जरूरी है, मान लो
बिना उबाले भी बीज निकाल दिए, हरी निकाल दी, तो मान लो फिर अचित है, तो वो तो बिना अग्नि का समारंभ किए भी काम हो सकता है। तो जिन चीज़ों को बिना अग्नि का समारंभ किए अचित जो हो सकते हैं, उनके लिए अग्नि पानी इन जीवों का आरंभ समारंभ करने की क्या जरूरत है। तो इसलिए क्योंकि चतुर्मास है, तो जितना हमारा संयम का क्रम रह सके वो रहने का प्रयास करें, और अपने जीवन में भी कि जितना अहिंसा और वो धर्माराधना के क्रम में आए हुए हैं, तो भाई जितना हमारा पौर सीख नौकार सीख जो तप कर सके चतुर्मास है, जो शरीर के अनुकूल है, और नहीं तो द्रव्यों की सीमा कर लें भी 15 द्रव्यों से ज़्यादा 20-21 द्रव्यों से ज़्यादा एक दिन में नहीं लगाऊंगा। तो अनेक रूपों में यों गृहस्थ है वह भी उपस्थान कर सकता है, संयम की दिशा में आगे बढ़ सकता है। शनिवार है तो शनिवार को सामायिक चतुर्मास हो, चाहे बिना चतुर्मास हो, शनिवार है तो जैन श्वेतांबर 13 पंथ के श्रावक श्राविकाएँ शाम को 7 से 8 बजे के बीच भी आप सामायिक करें। परिवार के युवक हैं, बच्चे जो भी कर सकें वो सामायिक करें। तो यह सप्ताह में एक दिन अमुक निर्धारित समय में सामायिक कर लें, 13 पंथ भवन में करें कि और किसी अपने घर में कर लें, और नहीं तो ऑफिस में भले सामायिक कर लें। भी ऑफिस में रहना पड़ेगा, काम है, इतनी देर सामायिक कर लें, बाद में तो मान लो काम करना पड़ेगा, तो ऑफिस में भी कर सकते हैं। और कभी यात्रा है, भी शनिवार भी है, यात्रा भी है, पर शाम को कुछ समय तो बचेगा, तो स्टेशन पर भी सामायिक की जा सकती है कि 7 से 8 का समय तो खाली रहेगा, तो स्टेशन पर भी जगह की अनुकूलता हो तो वहीं पर कहीं एक सामायिक शनिवार की करनी की जा सकती है। हाँ, चलती ट्रेन में सामायिक नहीं करना, चलते प्लेन में नहीं करना, चलती बस में कार में नहीं करना, एक जगह स्थिर होकर के तो स्टेशन आदि पर भी सामायिक की साधना की जा सकती है। यूँ आदमी का मजबूत मनोबल हो, संकल्प बल हो, तो अपना एडजस्टमेंट करके भी सामायिक शनिवार की। और तो क्या, कभी शादी है तो शनिवार भी है, रात में शादी भी है, कभी शादी कब है, शादी तो 9 बजे है, तो 7 से 8 तो सामायिक कर सकते हो। जो भी आपके मेहमान आए अभी उनको भी और हमारा काम बाद की बात बाद में है, शादी का अभी तो 1 घंटा का टाइम है, तो 1 मुहूर्त का टाइम निकालो, अभी आप लोग भी सामायिक कर लो। तो वो समाज के ही लोग हैं, मान लो अतिथि भी, तो वो सब 400-500 मिलके भी सामायिक कर लो। आज हमारे है तो शादी का मंडप या सामायिक का मंडप के रूप में सामायिक भी यही कर लेते हैं, शादी तो बाद में, अभी तो सामायिक का उपयोग कर लेते हैं। तो अपनी मानसिकता हो तो जैसे तैसे समय की एडजस्टमेंट की बात पर ध्यान दे करके भी सामायिक करना है। तो यूँ जितना संयम त्याग जीवन में बढ़ता है, वो एक जीवन की बढ़िया, जीवन की क्या, आत्मा की एक पूंजी होती है कि आदमी और विकास का ध्यान दे। या आगम में यह उपस्थान की अपक्रमण की बात है, विकास और ह्रास। विकास अनेक दिशाओं में हो सकता है, ठीक है भी आप ध्यान दें, हमारे बच्चे अच्छी पढ़ाई करें, सीए करें, एमबीए करें, वो इंजीनियरिंग कर लें, वो कर लें, डॉक्टर बन जाएं, वो भी एक विकास है, वो भी जरूर विकास है एक। उसके लिए कोई लंदन जाता है, कोई यूएस, कोई कहीं कोई भी शिक्षा का अच्छा विकास हो, वो विकास का एक आयाम हो गया। फिर आप सोचेंगे अब हमारे बच्चे हैं, बड़े हो गए, अब वो व्यवसाय में कैसे आगे बढ़ें, बढ़िया कैसे उनके कमाई का क्रम बन जाए। इसलिए कोई विदेश में, कोई देश में, बड़े शहरों में, कोई कहीं भी का हमारा व्यवसाय का क्रम अच्छा बन जाए, अच्छी कमाई हो जाए, शुरू हो जाए, तो बच्चों के लिए वो भी आप लोग मान, वो भी विकास की एक बात हो गई। शिक्षा विकास की बात है, इधर कमाई व्यवसाय का क्रम अच्छा, वो भी एक आपके गृहस्थों के विकास की बात है। तो साथ में यह भी तो विकास की बात है कि भी बच्चे विदेश जा रहे हैं, भी विदेश में खान पान कैसा रहेगा, विदेश में पढ़ोगे, वहाँ हॉस्टल में ठहरोगे तो खान पान कैसा रहेगा, नॉन वेज तो नहीं होगा ना। तो वो भी साथ में ध्यान भी, बच्चों के नॉन वेज का कहीं कोई वो स्पर्श न हो जाए। तो विदेश में रहें, वहाँ भी जागरूकता, और देश में भी कहीं होटल में ठहरना पड़े, कहीं ठहरे भी, वहाँ भी नॉन वेज का कहीं हमारा काम न पड़ जाए। तो ये जागरूकता रहे, अपने संयम के प्रति जागरूकता हो जाती है।
इस प्रकार विकास के जीवन में अनेक आयाम हो सकते हैं। शिक्षा का विकास, आपकी दृष्टि में व्यवसाय का, कमाई का विकास, और साथ में पदों का विकास भी, आदमी समाज में भी अच्छा स्थान प्राप्त करे, संस्थाओं में भी आगे बढ़े और अच्छे ऊंची स्थिति में जाकर सेवा करे, वो भी विकास हो सकता है। तो साथ में ये धर्म का विकास, संयम का विकास, हमारे जीवन में संयम का, तप का, साधना का, त्याग का वो कितना विकास है, प्रामाणिकता कितनी है जीवन में। व्यवसाय का विकास तो है, व्यवसाय में प्रामाणिकता कितनी, वो भी ध्यान देने की बात है। आपने प्रामाणिकता रखते हुए चाहे थोड़ी भी कमाई की तो साथ में प्रामाणिकता है, वो खास चीज है। प्रामाणिकता छोड़ दी, ऐसे वैसे किसी तरह भोत भी कमा लिए, उस भोत कमाई का भी कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि अप्रामाणिकता से वो कमाई की गई है। तो जीवन में हमारे, आप लोग जो गृहस्थ हैं, तो व्यवसाय करें, लेन देन करें, उद्योग धंधा करें, वो आपका एक विकास का आयाम है। उस विकास में भी वो प्रामाणिकता और ईमानदारी, मोरल वैल्यूज, मोरलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये चीज़ें कितनी है वो महत्वपूर्ण है। तो गृहस्थ जो आप लोग हैं, मान लो साधु न भी बन सकें तो गारहस्थ में विकास की अनेक दिशाएं हैं। आगम में जो विकास की बात आई, यानी उपस्थान की बात आई, अपक्रमण की बात आई, विकास और ह्रास, यह धर्म की दृष्टि से है। तो आप लोग गारहस्थ में जो अन्य विकास की बात सोचते होंगे, तो साथ साथ में भी कि धर्म का विकास भी, आप अपने पुत्रों को मान लो संपत्ति बांट देंगे, दे देंगे, ठीक है, वो भी एक आपका गृहस्थों का कर्तव्य कर दे, कार्य कर दे। तो अपने पुत्रों को धर्म की पूंजी भी साथ में दी या नहीं दी, धर्म का उनको तत्व बताया कि नहीं बताया, कि भी यह तो पूंजी संसार की चीज है, हम आपको साथ में धर्म की पूंजी भी देना चाहेंगे कि आप धर्म के रास्ते पर चलना। तो वो भी पूंजी साथ में पुत्रों को दी जाए। तो केवल धन की पूंजी ही नहीं, पिता अपने पुत्रों को धर्म की पूंजी भी साथ में दे, धर्म की बात भी बताए, सिखाए, समझाए, उन्हें धर्म के रास्ते पर चलाने का प्रयास करे। तो वो भी पुत्रों के लिए बहुत बड़ा आपकी ओर से गिफ्ट हो सकेगी, अवदान हो सकेगा, एक अच्छा काम हो सकेगा। तो आगम में ये विकास और ह्रास की बात यह भगवती सूत्र में बताई गई है कि मोहनीय कर्म का जो उदय काल है उसमें विकास भी हो सकता है और अपक्रमण, ह्रास भी हो सकता है। मोहनीय कर्म ज़्यादा हावी हो जाए तो ह्रास भी हो सकता है, कुछ हल्का रहे तो जीव अध्यात्म की दृष्टि से विकास भी कर सकता है। तो अनेक दिशाओं में विकास और ह्रास की बात हो सकती है। तो गृहस्थ जीवन में यह शिक्षा का विकास, भौतिकता का विकास, आर्थिक विकास, समाज में भी विकास, अनेक बातें हो सकती है। तो इनके साथ यह धर्म का विकास जीवन में कितना, इस पर भी ध्यान जाना बहुत अपेक्षित होता है।